एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो स्वयं से नहीं सीख पाता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता। सीवियर ऑटिज्म में बच्चे की स्वयं से सीखने की शक्ति बहुत कम होती है। माइल्ड ऑटिज्म के साथ बच्चा 80% तक, 80 से 90% तक हर वो चीज कर सकता है जो कोई भी कर सकता है। पढ़ाई उतनी ही सिखानी है ताकि कल को वो कहीं पर नौकरी कर सके। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम ऑटिज्म से रिलेटेड हर एक बात पर काम करते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा करे कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके जहां तक हो सकता है, और अपनी जिंदगी को इज्जत के साथ जी सके, किसी पर निर्भर हुए बगैर। तो चलिए जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं माइल्ड ऑटिज्म क्या है, तो आज हम माइल्ड ऑटिज्म पर बात करने वाले हैं। देखिए, ऑटिज्म की जो डेफिनेशन है, हम DSM-5 क्राइटेरिया पर नहीं जा रहे, ये जो भी उन्होंने दिया हुआ है, बेसिकली उसके भी बेस में जा रहे हैं कि डेफिनेशन या उसकी व्याख्या करें, अगर ये क्या है, ये क्या परेशानी है। बच्चा स्वयं से नहीं सीख पाता है हर वो चीज जो और एक बच्चा स्वयं से सीख जाता है आसपास में देख के। तो एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है वो स्वयं से नहीं सीख पाता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं सकता। यदि उसे दिखा के, बता के किया जाए तो वो सीख भी जाता है। अब इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। स्टार्ट होता है बॉर्डर लाइन से, मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन, पता भी नहीं चल रहा है, नहीं है, बहुत आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रहा है, वो बॉर्डर लाइन है। उसके बाद आ गया माइल्ड ऑटिज्म, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, जहां गैप तो है, समझ आ रहा है कि बच्चे को कोई ना कोई चैलेंज या परेशानी है, लेकिन बहुत सी चीजें खुद भी कर ले रहा है, हमें सरप्राइज भी कर रहा है, हमें हैरान भी कर दे रहा है। कई बार पेरेंट आके बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था, उसने आके एकदम से ऐसी बात कही, इसका मतलब उसे ये चीज समझ आ रही है। जी हाँ, ये साइंस है माइल्ड ऑटिज्म के, जहां आपने कुछ सिखाया नहीं है पर बच्चा खुद ब खुद सीख गया, समझ गया। यहाँ पर ये माइल्ड ऑटिज्म के साइंस है। इसके बाद आता है मॉडरेट ऑटिज्म, यानी कि उसमें बच्चे की स्वयं से सीखने की क्षमता और कम होती है। जब एक बच्चे को मॉडरेट ऑटिज्म हो और बहुत सारा इम्पैक्ट दिया जाए, बहुत सारा उसको इफेक्ट दिया जाए, उसको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए, एक पेरेंट को आता हो, तो ये बच्चे 10वीं 12वीं तक आराम से कर सकते हैं। आराम से मतलब आराम से भी नहीं, मेहनत मारनी पड़ेगी, पर कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट उस हद तक कि अपने सब काम खुद कर लें, और कोई ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जहां पर कि बिल्कुल रूटीन का काम हो, रूटीन का कुछ मतलब ये करना है, एक सेट पैटर्न हो, तो वो आराम से उसको कर लेंगे अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। भाषा भी कुछ हद तक विकसित हो सकती है, अच्छे से भी विकसित हो सकती है, डिपेंड करता है पेरेंट कितना सिखा रहे हैं। इसके आगे आता है सीवियर और फिर प्रोफाउंड। सीवियर ऑटिज्म में बच्चे की स्वयं से सीखने की शक्ति बहुत कम होती है, उसे हर चीज सिखानी पड़ती है, इसलिए जितने साल लग जाते हैं हर चीज सिखाने में, और जितना कुछ सिखाना है तो गैप आ ही जाता है, जितना मर्जी आप अच्छे से करें। उस केस में हम ये देखते हैं कि बहुत कर लिया तो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है, कुछ वोकेशनल काम कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं मतलब पेरेंट एफर्ट मारता रहेगा, जब तक मारता रहेगा सीखेगा तो सही, पर सीखने की स्पीड कम है। तो कुछ नहीं तब अगर आप एफर्ट मारना बंद करते हैं। अगर आप एफर्ट डालते रहते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारा कुछ हो सकता है। प्रोफाउंड ऑटिज्म के केस में क्या होता है कि बच्चा, उसको और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है, मतलब और भी चीजें होती है, उसको मिर्गी के दौरे आते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, या उसे कोई और कंडीशन है, उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था कि मंदबुद्धिता, वो है, कोई और भी चीजें हैं साथ में, तब प्रोफाउंड
ऑटिज्म होता है। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है माइल्ड। माइल्ड मतलब जहां बहुत सारी चीजें और बहुत बार आपका बच्चा आपको हैरान कर देता है, आप सोचते हैं ये इसको कैसे पता, लेकिन उसे पता होता है, ऐसा बच्चा माइल्ड कैटेगरी में आता है। माइल्ड ऑटिज्म के साथ बच्चा 80% तक, 80 से 90% तक हर वो चीज कर सकता है जो कोई भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि अब तुम यहाँ tan थीटा cos थीटा 12वीं की मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स उसे पसंद नहीं है और उसका सब्जेक्ट नहीं है, या फिर सवाना ग्रासलैंड्स, टुंड्रा प्रदेश और हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहेंजोदाड़ो, नहीं जरूरत है। सिलेबस को मॉडिफाई कीजिए। माइल्ड ऑटिज्म है तो ये जानिए कौन सी चीजें हैं जो आपको सिखानी बहुत 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 जरूरी है, बाकी छोड़ दो। NIOS से 10th कराओ। मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है तो क्योंकि मैं इंजीनियर नहीं बन सका ये मेरा बच्चा बनेगा, प्लीज माफ करो, नहीं करना है ये सब, ठीक है। उतना ही मैथ सिखाएंगे और 12 साल में उतना मैथ सिखाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और उसकी एप्लीकेशन। बेटा तुम 4 दोस्त घूमने गए, एक ने सबका पैसा दिया, बाकियों ने कितना पैसा उसको देना है। ये है वो मैथ जो आपके बच्चे को आगे जाके काम आएगी। काम वाली बाई को 1 महीने के लिए रखा, 6,000 रुपये रखा, 20 दिन में दौड़ गई, कितना पैसा वो आएगी तो उसको देना है। ये वाली मैथ आपको काम आएगी। दूध का कितना बिल है, 1.5 किलो, मिठाई का कितना है, क्योंकि वो फ्रैक्शंस आ गए, किलो और आधा किलो। तो आपको लाइफ स्किल में बेस करके उसकी जिंदगी को इंडिपेंडेंट करने के हिसाब से मैथ सिखाना है। ठीक वैसे ही पढ़ाई उतनी ही सिखानी है ताकि कल को वो कहीं पर नौकरी कर सके। 10वीं से कराइए, NIOS से 10वीं कराइए, 12वीं कराइए। इंडिया का हर कॉलेज लेता है, मेरे बेटे ने भी ऐसे ही किया और फिर होटल मैनेजमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी से कर पाया। क्यों? क्योंकि मान्यता प्राप्त है NIOS को। तो बच्चे को उतना ही भार डालेंगे जितना वो सह सकेगा। माइल्ड ऑटिज्म वाला बच्चा आसानी से तो मतलब मैं हर बार आसानी से कह देती हूँ, मेहनत लगेगी, स्ट्रैटेजी लगेगी। अगर आप ये करेंगे तो आपका बच्चा एक नौकरी तक जाएगा, आगे भी अच्छे से लाइफ को हैंडल करेगा, लेकिन बिना सीखे नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में हमारी मंगलवार की क्लास का, उसको ज्वाइन करिए और हर मंगलवार ज्वाइन करिए 7 से 7:30, और शुक्रवार के मास्टर क्लास का 7 से 9:30। आप सीखेंगे तब ना आप सिखाएंगे। माइल्ड ऑटिज्म बहुत अच्छे से वर्केबल है, आपको इसे सीखने की जरूरत है। अगर ये पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। किसी को जिसको जरूरत है उसके साथ बांटिए इसको, उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते।